हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का एग्ज़ाम कैसा चल रहा है? आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को इस वीडियो में पूरी तरीके से जितना भी है सारे थ्योरी और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ताकि जो भी आपको 4 दिसंबर का एग्ज़ाम है उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा आप बनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। अब प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा आप लोग का टाइम बर्बाद ना करेंगे। प्रोबेबिलिटी में समझिएगा, प्रोबेबिलिटी चलिए हेडिंग दे लीजिए आप लोग, प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर आपको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, जो अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे बनाएंगे, अगर इसकी आज सिर्फ बात करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि क्या प्रोसेस होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर तो अभी है नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आप ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे इस बात पे ध्यान देना है आपको। अब ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। PE कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला होता है और इसी से बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसको बोलते हैं। आखिर आपको हम समझाते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। पहले तो सैंपल स्पेस क्या होता है, और दूसरी बात है कि इवेंट क्या होता है। हालांकि इसका मतलब यहाँ अलग होता है, इवेंट का मतलब घटना, लेकिन यहाँ घटना किसी और तरीके का समझिएगा। जैसे आपको हम अगर 4 व्हाइट बॉल दे दें, 3 रेड बॉल दे दें, 4 व्हाइट बॉल 3 रेड बॉल, तो टोटल कितना बॉल हो गया? 7। यही टोटल जितना घटना घट सकता है। मान लिया जाए एक बैग है, बैग में 4 व्हाइट बॉल डाले हुए हैं और 3 रेड बॉल डाले हुए हैं, तो अगर उसमें टोटल बॉल कितना हो गया? 7 हो गया। ये टोटल सैंपल स्पेस कहलाएगा, जितना घटना घट सकता है पूरा। कोई दिक्कत नहीं है आज तक। जो टोटल घटना घट सकता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे कोई क्वाइन है, उसको टॉस किया, अगर 1 क्वाइन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसमें कितना घटना घट सकता है? 2 घटना। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2। सैंपल स्पेस कितना हो गया? टोटल 2। अगर 2 क्वाइन रहता, 2 क्वाइन को टॉस करते, तो हेड आ सकता था, दोनों हेड आ सकता है, फिर दोनों टेल भी आ सकता है, या एक हेड एक टेल और एक टेल एक हेड। मतलब 2 क्वाइन को टॉस करेंगे आप, तो टोटल 4 सैंपल स्पेस घट सकते हैं। सैंपल स्पेस इसी को बोल सकते हैं कि टोटल कितना घटना घटेगा, वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। ये वाली की कहानी खत्म। अब समझिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम, तब आपको समझ में आएगा।
आप इतना समझिए, पहले इस फॉर्मूला को लिखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल टू थ्योरी जाएंगे, तब इसमें अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, आप चलिए, क्वेश्चन है a die is thrown once the probability of getting an even number is। अब समझिएगा, इसको ऑप्शन नहीं मिलते आपको। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, देखते हैं आप लोगों को। सबसे पहले सैंपल स्पेस कितना घटेगा, मतलब अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। नहीं, 7 तक चला जाएगा, 6 तक ही जाएगा, मतलब इतना घटना घटेगा। 1 2 3 4 5 6। अगर ये टोटल सैंपल स्पेस है, मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने सैंपल स्पेस है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6। यहां तक समझ में आया? अब समझिए, क्वेश्चन कह रहा था अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो करते हैं एक टाइम्स, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इवन ही क्या है, इवेंट है। यही घटना घटे, घटना तो इतना तो घटेगा, घट सकता है, लेकिन घटना किसको है, इवेंट को। तो इवेंट क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी में इवेंट का पूछ रहा है। इवेंट का मतलब इवेंट नंबर कौन है, तो 1 इवेंट नंबर तो है नहीं है, 2 है, 3 भी नहीं है, 4 है, 6 है, मतलब 1 नहीं, 2 4 6। ए टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है, जिसमें इवेंट नंबर 2 और 4 और 6 है बस। अगर नंबर ऑफ इवेंट पूछेगा तो कितने इवेंट है, 1 2 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फॉर्मूला था नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास कितना है, 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 6, तो 3/6 1/2। इसको समझिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से समझिए इसको। अगर कोई दिक्कत है तो पीछे वीडियो को कीजिए फिर से, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, हो गया सब, आगे चलते हैं।
कुछ जब आप एग्जाम्पल देखिए, एक से पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जितना टोटल घटना घटेगा और घटना घट कितना रहा है उसको इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इतना ही तो ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, पहले कुछ समझिएगा। टोटल क्या क्या देखिए, अगर 1 कॉइन रहेगा तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यही सैंपल स्पेस है। 2 कॉइन रहेगा तो सैंपल स्पेस हेड दोनों में आ सकता है, उछालिएगा तो हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 3 अगर क्वाइन कोई रहेगा उसको टॉस करना है आपको, तो सैंपल स्पेस हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड। अब एक तो हो गया, एक हेड टेल हेड, एक टेल हेड टेल। कितना घटना घटेगा? जब एक रहेगा तो 2 के पावर 1 मतलब 2 घटना घट सकता है। जब 2 क्वाइन रहेगा तो 2 के पावर 2 मतलब 4 घटना घट सकता है। और 3 रहेगा तो 2 के पावर 3 8 घट सकता है। अगर इसी के प्रकार जितना रहेगा उतने के पावर n। 4 रहेगा तो 16 घटेगा। खैर इतना ही आपको पढ़ना है और ध्यान दीजिए, देखिए और लिखिए इसको। लिख लिए, इतना घटना को याद रखिए क्वाइन वाला को। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी नए बच्चे हैं, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब बात रहा कुछ और चीजें पे, समझिएगा। अभी थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। एक होता है कि सबसे पहली बात है कि प्रोबेबिलिटी जो है, मान लिया जाए हम बोले कि आज जैसे दिसंबर चल रहा है, हम बोले अगले मंथ जनवरी आने वाला है, तो श्योर है आपकी जनवरी आएगा दिसंबर के बाद। लेकिन अगर बोल दे कि अगले मंथ नवंबर आएगा, तो बोलिएगा कि पागल है आप, नवंबर कैसे आएगा, दिसंबर के बाद तो जनवरी आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम बोले कि दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो पक्का है। अगर दिसंबर के बाद नवंबर आएगा तो सर आप गलत हैं। इसका मतलब कि अगर जो घटना पक्का घटेगा, घटना ही घटना है, उसमें इवेंट, वो जो इवेंट है वो तो होना ही होना, श्योर 100% कि दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो आप बोलिएगा कि इसका प्रोबेबिलिटी 1 है। श्योर प्रोबेबिलिटी का, श्योर कोई भी चीज होता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। अब समझें, अगर दिसंबर के बाद नवंबर बोलेंगे, बोले पागल है आप गुरुजी,
ऐसा कोई घटना नहीं घटेगा, मतलब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। जो प्रोबेबिलिटी होता है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 के बाद नहीं, 1 से बड़ा नहीं आएगा। मतलब 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या उससे छोटा होगा। 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। मतलब आप बोले तो आप बच्चे में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हैं, जो P बाई Q, जो ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। अगर 0 हुआ तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हुआ, श्योर नहीं है आप, और अगर 1 हुआ तो श्योर प्रोबेबिलिटी हुआ, और इसके बीच में 0 से लेकर 1, यही साइन समझिएगा। पहले आपका एग्जाम में भी दे सकता है, बोल देगा ऐसे 0 से लेकर बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 से छोटा होगा। तो ऐसा सही मार के मत आइएगा, ये 0 से बड़ा और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 से छोटा या 1 के बराबर, ऐसे होगा, ये सही है आपका। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। एक चीज और समझिएगा, प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसको बोलते PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है। इस पे भी फॉर्मूला क्वेश्चन बनता है। और एक कार्ड वाला आता है, जो टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। कितना होते हैं? 52 होते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर बताते हैं प्लेइंग कार्ड, क्योंकि प्लेइंग कार्ड से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं रहेगा, रहेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। कार्ड्स, टोटल कार्ड 52 होते हैं। कार्ड दो प्रकार के होंगे, ब्लैक, रेड। ब्लैक कार्ड भी दो प्रकार के होंगे और रेड कार्ड भी दो प्रकार के होंगे। ब्लैक कार्ड में दो प्रकार के कौन से हो सकते हैं? तो ब्लैक कार्ड जो होंगे वो, अगर हम बोलते तो ये ब्लैक कार्ड कितने होंगे टोटल 26, और रेड कार्ड कितने होंगे टोटल 26। तब तो 26 और 26 52 होगा। चलिए इतना हो गया। इतना समझिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं। क्या स्पेड एंड क्लब, ये जो होते हैं ब्लैक होते हैं। हालांकि ज़्यादा हमको इसके बारे में पता नहीं है, बस पढ़ने पर क्वेश्चन में ही बता रहे हैं। स्पेड्स एंड क्लब 13 ई होंगे, 13 ई होंगे। रेड में आइएगा, रेड में आइएगा तो रेड में आएगा डायमंड, और एक होता है हर्ट, जिसमें 13 ए भी होता है प्लेइंग कार्ड्स और 13 ए भी होता है। और प्रत्येक का आप समझिएगा, इसमें एक जो कार्ड होते हैं
2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। एक A होते हैं, एक J होते हैं, एक Q होते हैं, और कौन होते हैं, Q होते हैं, और एक होते हैं Z होते हैं, इतने ही तो होते हैं, और एक K होते हैं, एक K होते हैं, मान लो ऊपर लिख देते हैं। तो A भी एक स्पेस होगा, एक ही एक क्लब होगा, और A भी एक डायमंड होगा, एक हार्ट होगा। जैसे 2 जो होगा एक स्पेस होगा, एक क्लब होगा, एक डायमंड होगा, हार्ट होगा। मतलब कि प्रत्येक पत्तियां जो होती है, प्रत्येक कार्ड जो होते हैं 4-4 होते हैं। एक 4 भी होंगे जिसमें एक स्पेस, एक क्लब, एक डायमंड, एक हार्ट। अगर आपसे पूछे कि कितने ब्लैक होंगे तो टोटल 26, कितने रेड होंगे तो टोटल 26, जिसमें स्पेड्स कितने होंगे 13, क्लब कितने होंगे 13, डायमंड कितने होंगे 13, और हार्ट कितने होंगे 13। अगर आपसे पूछे कि फेस कार्ड कितने होंगे, फेस कार्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक ए होता है, एक जे होता है जैक, एक क्वीन होता है, एक किंग होता है। ये जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं कि इसको फेस रहता है, इसमें जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उस पे फेस रहेगा, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। इतना समझ लिए तो क्वेश्चन सारा बनेगा। इतने ही समझना था और कुछ समझना भी नहीं है इसमें। चलिए एक 2 3 4 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक क्वेश्चन है, मैं सैंपल पेपर से ही ले रहा हूं क्वेश्चन। जो सैंपल पेपर है वो सवाल का है, इसलिए मैं उस सवाल के पेपर से ही क्वेश्चन उठा रहा हूं। जो क्वेश्चन कहता है 2 fair coins are tossed, 2 fair coins are tossed, what is the probability, what is the probability, probability को प्रॉब लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, of getting at the most one head। चलिए यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको सैंपल स्पेस लेना होगा। तो सैंपल स्पेस कितने हैं टोटल? 2 फेयर कॉइंस को टॉस करेंगे तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, मतलब 4 होंगे सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। इवेंट कितने होंगे तो कह रहा है क्या समझिएगा। इवेंट करने का मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसको प्रोबेबिलिटी कह रहा मांग रहा आपसे, क्या निकालने के लिए बोल रहा है। जो निकालने के लिए बोलेगा वही तो इवेंट होगा, वही तो आपका घटना होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, मतलब मोस्टली ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। तो भाई एक ही हेड हो ज्यादा से ज्यादा, तो आप बताओ क्या होगा। इसको निकालो जल्दी, इवेंट क्या क्या है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी देखता हूं।
देखिए तो टोटल 4 इवेंट कितना है? एक मोस्टली 1 हेड होना चाहिए। तो बताओ तो इसमें कितने में हेड हो सकता है? कितने? ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो टेल नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत? हेड टेल टेल हेड। तो नंबर ऑफ इवेंट 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट 3 बाय नंबर ऑफ स्पेस। ऐसे आप फास्टली बनाना सीखिए, ऐसे नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आप जब डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे तब की बात है। अब समझो कैसे बनाएंगे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल है कितना? 4। पूछ रहा है एट द मोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। तो ना भी हेड रहे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? आप समझिए। तो बताओ ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। तो इसमें एक हेड है, चलो कोई बात नहीं। इसमें भी एक हेड है, कोई बात नहीं। इसमें हेड नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि पूरा ज्यादा ज्यादा एक हेड हो। 2 हेड की तो बातें नहीं किया, उसको छोड़ देंगे। यही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मेरे पास आया है। हम डायरेक्ट आपका उठा रहे हैं भाई सैंपल पेपर से। एक क्वेश्चन है, अ कार्ड is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability? Probability को प्रॉब्लम लिख रहे हैं। That the card drawn neither a king nor a queen। चलिए इसको समझिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास 10-30 सेकंड टाइम देते हैं, बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। देखिए कोशिश कीजिए और बिना पेन पेपर का बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन है 11/30, 12/30, 11/26, 11/52। यही है, बनाइए। देखिए कौन सही है। तब तक हम दूसरे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करते हैं। देखिए हम बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो निकालना है। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। यहां ध्यान दीजिए, ना ही किंग और ना ही क्वीन। तो किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितने होते हैं? 4। नाइदर किंग नॉर अ क्वीन, ना राजा हो ना रानी हो। तो राजा कितने, किंग कितने? 4।
क्वीन कितने 4, तो टोटल कितने हो गए 8। 8 को तो नहीं होगा, जब 8 नहीं होगा तो कितना होगा, तो कितना होगा बताओ जरा, तो 44 होगा। 52 कार्ड में 8 नहीं होगा तो 44 होगा, यही तो है। अब 44 होगा तो 11 4 जब 44 और 11 4 से काटेंगे तो 13 चौका 52, 11/13, तो 11/13 ऑप्शन नंबर ए से। धीरे धीरे बता रहे हैं आप लोग, ऐसा उसने सर धीरे धीरे बोल रहा है। धीरे धीरे इसलिए बताते हैं, धीरे धीरे आप पिक पे रह जाए। अब ज्यादा स्पीड में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आए बक 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 करके चले गए। आप समझिए, अगर आपको समझ में आ रहा तो सबसे अच्छी बात है, बाकी फिर बेफालतू का चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी 3 4 5 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको सभी तरीके क्वेश्चन, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैक्सिमम हार्डनेस रहेगा क्वेश्चन का तो यही लेवल रहेगा, बाकी इससे भी आसान रहेंगे। और इसके जस्ट बाद देखिए, आप लोग का जितना भी मैथ्स में जितने भी पूछने वाले, जितने भी चैप्टर से पूछेगा, जितना भी सिलेबस आपका है, उस सभी का बारी बारी से वीडियो मैं बनाकर डाल दिया हूँ। आप वीडियो के लिस्ट में जाएंगे और उसमें से देखकर सबसे पहले आप जरूर पूरा पढ़ें, वीडियो पूरा देखें, पूरा समझें, क्योंकि आप अगर कोई चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाया है, एक वीडियो एक चैप्टर पे, तो सारे कॉन्सेप्ट को डील कर दिया गया है। तो सबसे अच्छा है रिवीजन करने का टाइम इसके लिए। बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, मोर देन प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन है, समझिएगा, एक क्वेश्चन है, टू फेयर dice are rolled, the probability that 5 will come up at least 1। हम इसको क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे आपको, लेकिन बारी बारी से इतना आपको बनाना नहीं है, आप समझेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखिए समझिए। इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं थोड़ा, ताकि आपको बनाने में आसान रहे। ए नंबर है 5/36, बी नंबर है 11/36, सी नंबर है 12/36, डी नंबर है 23/36। चलिए फटाफट बनाइए भाई, फटाफट बनाओ मेरे से। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। आप समझिएगा, आप वीडियो को सबसे पहले चुपचाप एक बार देखें, दूसरे बार नोट डाउन करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक ही बार नोट डाउन करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर नोट डाउन करें जरूर। लिखने से दिमाग में बैठ जाता है। अब समझिए मेरे बच्चों, कह रहा है क्या कि एक 2 डाइस है जिसको हम क्या करते हैं भाई, रोल करते हैं, थ्रो करते हैं। तो जब 2 डाइस है तो बताओ, पहला डाइस को उछालेंगे तो 1 आ सकता है, आप समझिएगा, 1 1 1। अगर पहला आया तो 2 भी आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, यही तो आ सकता है एक बार टॉस किए तो। अगर
पहला टॉस में 2 आया होता था, 2 1 आता, 2 2 आता, 2 3 आता, 2 4 आता, 2 5 आता, 2 6 आता। अगर 3 आया होता तो 3 1 आता, 3 2 आता, 3 3 आता, 3 4 आता, 3 5 आता, 3 6 आता। 4 आया होता तो मेरे बच्चों क्या होता, 4 1 आता, 4 2 आता, 4 3 आता, 4 4 आता, 4 5 आता, 4 6 आता मेरे दोस्त। आगे 5 आया होता तो 5 1 आता, 5 2 आता, 5 3 आता, 5 4 आता, पूरा हम बता रहे हैं समझिएगा। 5 5 आएगा, 5 6 आएगा। 6 आया होता तो 6 1 आता, 6 2 आता, 6 3 आता, 6 4 आता, 6 5 आता, 6 6 आता। इतने प्रकार का सैंपल स्पेस होंगे। अगर आप काउंट कीजिएगा तो टोटल 36 है। जब 2 कॉइन को थ्रो करेंगे तो 36 आपके पास सैंपल स्पेस होगा। समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसी से क्वेश्चन बनेगा और इसमें पूछेगा भी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा समझिएगा। मैं यहां पे बताने के लिए यहां पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। टोटल तो भैया 36 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 5 है, इसको 5 बोलते हैं, 5 विल कम अप एट वंस, एटलीस्ट वंस। 5 जो है कम से कम एक बार जरूर आया हो। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोले कि एक सेमिनार रखें और आप लोग को बुलाए, बोले कि जिसके पास कम से कम 5 रुपया होगा वो आएगा। मतलब 2 रुपया वाला बच्चा नहीं आएगा, 1 रुपया वाला बच्चा नहीं आएगा, 3 रुपया वाला बच्चा नहीं आएगा। कम से कम 5 रुपया, अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटलीस्ट 5 रुपये जिनके पास रहेगा वही आएंगे। मतलब 6 रुपये वाला आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बस 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो 6 7 ऊपर, एटलीस्ट का मतलब उससे ऊपर, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एटमोस्ट 5 रुपीज, मतलब उससे ज्यादा रहेगा तो चले जाओ घर, उससे कम वाले बच्चे, ठीक है। अब कह रहा है एटलीस्ट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। बताओ कहाँ आया कम से कम एक बार? एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और इसमें पूरा में 5 है, और इसमें भी एक बार है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11/36 हो। मतलब ऑप्शन बी नंबर सही है। समझ में आया? इसको बार बार रिपीट कीजिए और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ऐसे ज़्यादा वीडियो लंबा करने का मेरा कोई सोच नहीं है। लगभग लगता है 40 मिनट हो ही गया है,
और एक आध को आता क्या जिस पे पॉइंट पे हो ही गया है, एक आध को बैक पे रहता तो अच्छा रहता। अब चलिए है एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद इसको फिनिश करते हैं। और अपने तैयारी को आप लोग बढ़िया से बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, जम के खूबसूरत तरीके से मेहनत कीजिए, जबरदस्त कीजिए। अभी आपके पास 2 दिन टाइम है, पूरा रिवीजन कीजिए। अगर रिवीजन करने के लिए कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो वीडियो जितना भी पड़ा हुआ है मेरे में, अभी जितना भी 3, 4, 5 वीडियो बनाए हैं, सभी जितने भी सिलेबस का था, ट्रायंगल्स वगैरह सभी को बना दिया गया है, पॉलिनोमियल्स को बना दिया गया है। आप पढ़ लीजिए, हो गया कहानी कंप्लीट। चलिए एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक लॉटरी है, इन अ लॉटरी there are 8 prizes and 16 blanks. The probability of getting a prize is एक नंबर 1 2 2 3 C 1 3 3 5 3। ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको। और जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए बच्चे हैं, और अपने परिवार में फैमिली लोग को भी सब्सक्राइब करवाइए। जितने भी दोस्त यार का सभी के मोबाइल से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। खैर वो सब सेकेंडरी चीज़ है, सब्सक्राइब करना। पहले आप पढ़ें, समझें, समझ में आता तब बहुत अच्छी बात है। सैंपल स्पेस कितने, अगर आप लॉटरी मान लिया कोई लॉटरी है जिसमें एक प्राइज है, 16 ब्लैंक्स है, तो टोटल आपका जो घटना है, इवेंट है, जितने भी वो कितने घट सकते हैं। तो भाई तुम जब उसको स्क्रैच करोगे तो 8 प्राइज वाला में भी आ सकते हो या 16 ब्लैंक्स वाला में भी आ सकते हो। टोटल कितना हो जाएगा, तो 24 चांसेस हैं आपके पास। अब समझिएगा, पूछ रहा है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी प्राइज वाला, तो प्राइज वाला के लिए टोटल कितना है 24। प्राइज वाला का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो प्राइज वाला 8 हुआ है, तो 8 और ये 24 1/3। समझ में आया। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। ज़्यादा मोबाइल पे समय ना बिताएं, आप चुपचाप मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद, जय हिंद।